दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। आपने एक बार मेरा बनाया हुआ वो शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि फिर चुनावी ऋतु आई है। 3 राज्यों में, 3 में 4 में चुनाव हुआ है और उसके नतीजे भी आ गए हैं। चुनावी माहौल को किस तरीके से कवि एक अपनी कविता के द्वारा बता सकता है, इसका प्रयास मैंने किया है। तो कविता का शीर्षक है फिर चुनावी ऋतु आई है। एक बार ज़रा माहौल बनाएं फिर। तो मैंने कहा फिर चुनावी ऋतु आई है, कहा है कि यकायक खुशियों की बाढ़ उमड़ कर आई है। यकायक खुशियों की बाढ़ उमड़ कर आई है। बिजली पानी की 24 घंटे सप्लाई है। बिजली और पानी की 24 घंटे सप्लाई है और सूबे में अनुशासन है, सड़कों पर साफ सफाई है। सूबे में अनुशासन है, सड़कों पर साफ सफाई है। ऋतु चुनावी एक बार फिर इस सूबे में आई है। मतलब चुनावों के नज़दीक जो बदलाव दिखाई देते हैं उनका ब्यौरा किया मैंने। फिर मैंने कहा 5 साल का सारा डेटा बाहर निकल कर आया है। 5 साल का सारा डेटा बाहर निकल कर आया है। नेताजी ने अपनी छवि को पाक साफ बताया है। नेताजी ने अपनी छवि को पाक साफ बताया है। और देखिए, व्यंग देखिएगा कि जितना धन बंटवाया है उतना ही खुद खाया है। जितना धन बंटवाया है उतना ही खुद खाया है। और मीडिया के मुख पर भी नेता की बड़ाई है। ये मीडिया जो है ना, कहते हैं वो ये चैनल उसका है, ये चैनल उसका है। खैर मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं कहता हूँ मीडिया के मुख पर भी नेता की खूब बड़ाई है। और ऋतु चुनावी एक बार फिर इस सूबे में आई है। रैलियों में बढ़ चढ़कर नेता अपनी बात करें। रैलियों में बढ़ चढ़कर नेता अपनी बात करें। सच्चाई को बेच के खाएं, झूठ की बरसात करें। ये जनता झूठ सुनना चाहती है, इसीलिए नेता झूठ बोलते हैं। तो मैं उनका कसूर भी नहीं मानता। तो रैलियों में बढ़ चढ़कर नेता अपनी बात करें, सच्चाई को बेच के खाएं, झूठ की बरसात करें। दिन को रात कहें, कभी दिवस को रात करें। सच्चाई का ढोंग करें, ताउम्र झूठ की खाई है। सच्चाई का ढोंग करें, ताउम्र झूठ की खाई है। और ऋतु चुनावी इस सूबे में एक बार फिर आई है। खेप होती है इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, कंसाइनमेंट, उसको खेप कहते हैं हिंदी में। तो मैंने कहा अफवाहों की हर नेता ने नई खेप उतारी है। अफवाहों की हर नेता ने नई खेप उतारी है। कल राष्ट्रवाद की बारी थी, अब जातिवाद की बारी है। ये कुछ अस्त्र होते हैं भाई, नेता के अस्त्र होते हैं। किसी के पास जातिवाद का अस्त्र है, किसी के पास राष्ट्रवाद का अस्त्र है। इन अस्त्रों के सहारे वो चुनाव के अंदर लड़ता है। तो जैसे योद्धा के पास अस्त्र होते हैं, नेता के पास भी अपने अपने अस्त्र हैं। तो अफवाहों की हर नेता ने नई खेप उतारी है। कल राष्ट्रवाद की बारी थी, अब जातिवाद की बारी है। पैसे की ठेकेदारों को लगातार सप्लाई है। पैसे की ठेकेदारों को लगातार सप्लाई है। और एक बार फिर सरहद पर तनाव दिया दिखाई है। एक बार फिर भैया, एक बार राहत इंदौरी ने कहा था कि सरहद पर तनाव है क्या, देखना कहीं चुनाव है क्या। तो सरहद पर जो तनाव दिखाई दे जाता है ना, पाकिस्तान को गालियां देने लग जाते हैं। जब भी चुनाव नज़दीक आता है ना, देखना पाकिस्तान ने जैसे पता नहीं क्या क्या बिगाड़ दिया इनका, पाकिस्तान को गालियां देने लग जाते हैं। पैसे की ठेकेदारों को लगातार सप्लाई है। और एक बार फिर सरहद पर तनाव दिया दिखाई है। ऋतु चुनावी इस सूबे में एक बार फिर आई है।
और पीछे बड़ी बात हुई थी, इसने इसको पनौती बोल दिया, इसने इसको क्या बोल दिया। अब ये जो है ना, इसलिए नहीं बोलते कि वो दूसरे को कुछ बोलना चाहते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि जो जो मूल मुद्दे हैं ना, महंगाई, बेकारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, उनसे अपना ध्यान बटाना चाहते हैं। वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, बस उसी में चुनावी लड़ाई लड़ जाते हैं और जनता को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो कहा है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछले पुरानी रवायत है, मतलब ये ट्रेडिशन है। एक दूसरे पर कीचड़ उछले पुरानी रवायत है, और किसी को कुछ भी कहने की सरकारी इजाज़त है। किसी को कुछ भी कह देने की सरकारी इजाज़त है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई हैं, देश प्रेम के नाम, मगर फिर हिंसा क्यों भड़काई है। ऋतु चुनावी इस सूबे में एक बार फिर आई है। तो भैया ये जो हिंसा भड़कती है ना, ये भड़कती नहीं है, कई बार ये भड़काई जाती है। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा प्रखर लहजे में ये बात कही भी नहीं जा सकती। एक कंक्लूज़न आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। ये कहा है, हर बूथ पर वोटिंग करने भीड़ उमड़कर आई है। हर बूथ पर वोटिंग करने भीड़ उमड़कर आई है। एक खेमे में खुशी है, एक खेमे में खुशी है, दूसरे में तन्हाई है। अब ये चुनावी नतीजे की बात कर रहा हूं मैं, और ये चौथी लाइन पर आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि एक खेमे में खुशी है, दूसरे में तन्हाई है, और झूठ वाले सदा जीतते, झूठ वाले सदा जीतते, हारी सदा सच्चाई है, बेकारी महंगाई ही बस जनता के हाथ आई है। भाई ये कलयुग है। किसी ने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसे कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो भाई मैंने कहा है कि झूठ वाले सदा जीतते, हारी सदा सच्चाई है, बेकारी महंगाई ही बस जनता के हाथ आई है, और ऋतु चुनावी इस सूबे में एक बार फिर आई है। अगर ये मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।